एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स और ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा आगामी 30 अक्टूबर को कोल इंडिया मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। संगठन के संयोजक होने के नाते मैं पी.के. सिंह राठौर सभी कोयला अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हों। प्रदर्शन का मुद्दा वेतन विसंगति जो पैदा हो गई है उसको दूर करना। NCWA 11 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कई अधिकारियों का वेतन कर्मचारियों से कम हो गया है। हम लगातार यह प्रयास करते रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, कोल मिनिस्ट्री एवं कोल ट्रैप प्रबंधन को आगाह करते रहे हैं कि जब भी यदि इम्प्लीमेंटेशन NCWA का होता है उससे कोयला अधिकारियों का वेतन कम ना हो, लेकिन अधिकारियों का वेतन कम हो गया। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए, पे कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम कोल इंडिया मुख्यालय 30 अक्टूबर को प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ कोल पेंशनर्स बहुत दिनों से ये आवाज़ उठा रहे हैं अपने पेंशन की मांग को पेंशन बढ़ाने के लिए, उस पर भी हमारा डिमांड है। साथ ही साथ मेडिकल सुविधा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक जैसा मिले, उनको जो इम्पैनल हॉस्पिटल हो उसे सही ढंग से ट्रीटमेंट हो, कैशलेस ट्रीटमेंट हो। इसके अलावा हमारा डिमांड यह है कि कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन समझौता 10 साल का हो, और 10 साल का होने से जिस तरह का सुविधा PRP, NPS, परक्विजिट का सुविधा कोयला अधिकारियों को मिलता है उसी तरह का कोयला कर्मचारियों को मिले। अभी क्या हुआ कि जब पे कन्फ्लिक्ट हुआ तो कुछ हमारे युवा साथी बिलासपुर और जबलपुर हाई कोर्ट में केस लगाए। केस लगाना ठीक है, हम उनके हिम्मत की सराहना करते हैं। हम कहते हैं कि अन्याय नहीं सहना चाहिए। उन्होंने किया है जो उनके दिमाग में आया है, जो उनको लगा है कि उनका अस्तित्व पर खतरा आ रहा है, उनका वेतन घट रहा है, तो उनको जाना चाहिए था। लेकिन जाने के पहले मैनेजमेंट से डायलॉग भी करना चाहिए। एक संगठन होने के नाते ऑल इंडिया एसोसिएशन कोल एग्जीक्यूटिव्स मैनेजमेंट से डायलॉग करना चाहता है, अपनी बात पहुंचाना चाहता है और बात कर भी रहा है। कोयला मंत्रालय में भी हम मिले, कोल सेक्रेटरी महोदय से, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज में भी इकोनॉमिक एडवाइजर से मिले, और वहाँ से हमको ऐसा आश्वासन मिला है या जो भी है कि इस पर काम किया जा रहा है। कोल इंडिया प्रबंधन भी काम कर रहा है कि पे कन्फ्लिक्ट दूर हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो युवा साथी हैं जिनमें काफ़ी आक्रोश है, जिनमें रिजेंटमेंट है, उनका जो समस्या है, जो उनका डिमांड है, उस दिशा में भी प्रबंधन काम करेगा और निश्चित रूप से जो पे कन्फ्लिक्ट है दूर होगा। साथ ही साथ पेंशनर्स का जहाँ तक बात है, अभी 10 रुपया दिया जाता है कोल प्रोडक्शन पर, जो उसको बढ़ाने के लिए नागपुर में एक बैठक हुई थी CMPM ट्रस्टी की, उसमें 20 रुपया करने का भी प्रस्ताव आया था, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हो पाया। लेकिन हमें खुशी है कि पिछले ट्रस्टी CMPF ट्रस्टी बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि वैसे कर्मचारियों का, जिस पेंशनर्स का जिसका कि 1000 से कम पेंशन था, उनको 1000 करने के लिए सहमति बनी है और आवश्यक कार्यवाही चल रही है। इससे कम से कम 50 से 1 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस प्रदर्शन में जो 30 अक्टूबर को हमारे द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है संगठन के द्वारा, उसमें आएँ, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि हम जो एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको प्रबंधन के साथ डायलॉग करके सुलझा सकें। हमें पूरा विश्वास है। हम साथ ही युवा साथियों से अनुरोध करते हैं कि तो आप धैर्य रखें, हम आपके साथ हैं। आपके समस्या जो आपका पे कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करेंगे, निश्चित रूप से दूर करेंगे। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, और लाइन से हटकर काम करने से थोड़ा समय लगता है, कोर्ट केस होने से हो सकता है डिले हो प्रोसेस में, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, तो इसको तो पहले क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन हमारे आपके सहयोग से, प्रयास से यह भी दूर हो जाएगा, पे कन्फ्लिक्ट भी दूर हो जाएगा, और अधिकारियों कर्मचारियों की जो वैमनस्यता बढ़ रही है उसको भी दूर हम लोग कर लेंगे मिल बैठकर, और अधिकारियों को भी इसमें संतुष्टि मिलेगी, कर्मचारियों को भी संतुष्टि मिलेगी। और हम चाहेंगे कि इस जो पे रिवीजन, जो पे कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको हम लोग दूर करें और कर्मचारियों का हित की भी बात करें। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, सभी यूनियन से अनुरोध करते हैं, हमने अनुरोध किया है जितने भी देश में यूनियन है, कोयला क्षेत्र में काम करते हैं,
पेंशनर्स एसोसिएशन हो या ऑफिसर्स एसोसिएशन हो या ट्रेड यूनियन हो, सभी से हमने अनुरोध किया है और सभी से मेरी बात भी हो रही है और उन लोगों का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। और हम यह संदेश यह देना चाहते हैं कि कोल इंडिया के टारगेट को जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, सिंगरेनी के टारगेट को जो भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसको पूरा करें और उसको पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल हार्मोनी जरूरी है। कोल वर्कर्स और कोल अधिकारी मिलकर ही उसको उत्पादन को पूरा करेंगे और हम लोग अच्छा रिलेशन बनाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि हम संतुष्ट रहें। अपनी संतुष्टि के लिए यह चाहेंगे कि हमारा वेतन बढ़े, सुविधा बढ़े और साथ ही साथ कर्मचारियों का भी वेतन सुविधा बढ़े। हम इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि 30 अक्टूबर को कोल इंडिया में आए और प्रदर्शन में भाग लें।